चलिए शांत हो जाइए अब। क्वेश्चन एक ही दिए थे ना बनाने के लिए। वो क्वेश्चन तो यहाँ आधा बना हुआ भी था। एक और क्वेश्चन, अच्छा ये टेलीग्राम पे भेजे थे क्या? अच्छा ठीक है, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए उनके पास नहीं गया होगा। ये जो कल क्वेश्चन बताए थे वो पूरा हुआ? एवोगाड्रो नंबर आया 6.02 इंटू 10⁻23 आ गया ना वो? अगला क्वेश्चन लिखिए तो। ये वाला क्वेश्चन लिखिए। टेलीग्राम से कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी जो बैठे हुए हैं क्लास में? हाथ खड़ा कीजिए तो। टेलीग्राम से कितने लोग जुड़े हुए हैं? जो लोग जुड़े हुए हैं आप लोग की जिम्मेदारी है कि बाकी लोग जिनके पास मोबाइल है उनको जोड़ दीजिए। आपका है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जोड़ना कैसे और उसका फायदा क्या है। अगल बगल से पूछ के, जो नहीं जुड़े हुए हैं अगल बगल से पूछ के जुड़ जाइए। खराब तो नहीं हुआ है? फैन? हप। फैन चलेगा 10 मार्च के बाद। अभी फैन चलाने वाला टाइम आया है? आ गया? क्या बोला? फागुन के बाद? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए पहले। ये क्वेश्चन आईआईटी 2006 में पूछा था। क्वेश्चन में जो हिंट लिखा हुआ है उन सब चीजों को भी आप लिख लीजिए, सारा चीज लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन हम ही समझा देंगे आपको। जो भी लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए थे उनको ये क्वेश्चन मिला होगा और आप बनाए भी होंगे। कितना लोग इस क्वेश्चन को बना लिए और आंसर तक पहुंच गए? आप हाथ खड़ा कीजिए तो। अच्छा, पूरा नहीं मिला? अच्छा कोई बात नहीं, उसको भी हम बता देंगे एक बार फिर से। तो बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इसको बनाए हैं, कोई बात नहीं, हम देखते हैं, इसको हम बनाते हैं। अब समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है एक धातु जिसका मॉलिक्यूलर वेट 75 के एकक कोष्ठिका के भुजा की लंबाई 5 एंगस्ट्रॉम है। अब बताइए तो इसमें क्या कितना चीज दिया? दो चीज। क्या क्या चीज दिया? एम का मान और ए का मान। एम का मान कितना दिया? ये जो क्वेश्चन अभी था आपके सामने उसका सॉल्यूशन भी हम कर रहे हैं और उतारते चलिएगा साथ साथ। एम का मान दिया 75 और ए का मान 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से काम नहीं चलेगा, आप इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए। ये हो जाएगा 5 गुना 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। ये कैसे हुआ? एक एंगस्ट्रॉम में बताया गया था ना 10 का पावर -8 सेंटीमीटर,
तो एक में होता है 10 का पावर माइनस 8, तो 5 में होगा 5 गुना 10 का पावर माइनस 8। आगे क्वेश्चन कहता है कि इसका क्रिस्टलीकरण घनीय एकक कोष्ठिका में होता है। ध्यान दो इधर, ये तो कहा कि घनीय एकक कोष्ठिका में होता है, लेकिन ये नहीं कहा कि एससी में होता है, बीसीसी में होता है या एफसीसी में होता है। इस बात को स्पष्ट ही नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में आप एन का मान क्या अपने मन से कुछ ले लेंगे? नहीं, इसका मतलब है एन का मान अननोन हो गया, ये पता नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, वहां पर एन में प्रश्नवाचक लगा देते हैं, एन का मान हमको नहीं पता। आगे बढ़िए। कहता है इसका घनत्व 2 ग्राम पर सीसी है। घनत्व का मतलब डी दे दिया, 2 ग्राम पर सीसी, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहां सेंटीमीटर में है, इसलिए वहां पर सेंटीमीटर में बदल दिया। तो अब हमको ए का मान ये रखना पड़ेगा यदि डेंसिटी हम ये रखते हैं तो। आगे क्वेश्चन क्या पूछता है? आगे कहता है धातु की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, मतलब आपको आर का मान निकालना है, एवोगाड्रो नंबर लेना है आपको, परमाणु त्रिज्या यानी आर का मान आपको ज्ञात करना है। और आपसे क्वेश्चन कहा कि आप एवोगाड्रो संख्या ले लीजिए 6 × 10⁻23, ये आपको बोला। देखो कुछ लोग कल भी कह रहे थे और या दिमाग में ये आया होगा आपको कि सर इतना भारी भारी कैलकुलेशन रहता है, बिहार बोर्ड में या एग्जाम में पूछ देगा तब हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको। एक चीज जानिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जो कैलकुलेशन होता है वो उतना भारी नहीं होता है। रेगुलर पढ़ने के लिए भले थोड़ा कैलकुलेशन अल्टर पूछ दे आपसे, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसका कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। और इसका अच्छा एग्जाम्पल है ये, बिहार बोर्ड से भारी क्वेश्चन आईआईटी पूछता है, बहुत भारी रहता है क्वेश्चन। और देखिए इसका कैलकुलेशन देखो कितना आसान है, बहुत आसानी से ये कट छट के अलग होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको रेडियस पूछा है, आपको एन का मान पूछा नहीं है, तो अपने मन से ना प्रश्नवाचक लगा दिए कि हमको एन का मान पता नहीं है। आपसे मेन क्वेश्चन क्या किया है? आर। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 3 गो, a/2, √3a/4 और a/2 √2। लेकिन ये फॉर्मूला के आधार पर होता है, सिंपल क्यूबिक है तो a/2, बीसीसी है तो √3a/4 और एफसीसी है तो a/2 √2। तो आपको तो पता ही नहीं है कि ये एससी है, बीसीसी है या एफसीसी है, तो आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि तीनों फॉर्मूला को लगा देंगे, लगेगा तो एक ही फॉर्मूला। क्योंकि यदि ठोस का क्रिस्टलीकरण एससी में हुआ है तो बीसीसी और एफसीसी में नहीं हुआ होगा, और एफसीसी में हुआ है तो एससी बीसीसी में नहीं हुआ होगा, बीसीसी में हुआ है तो एससी और एफसीसी में नहीं होगा, होगा कोई एक के गो। तो पहले हमको प्रॉपरली ये जानना पड़ेगा कि इसका क्रिस्टलाइजेशन हुआ किस में है, और क्रिस्टलाइजेशन किस में हुआ इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एन का मान। मतलब डायरेक्ट रेडियस पर आप मत जाइए, पहले आप किसको निकालिए? एन को। एन का मान यदि 1 आ जाए तो एससी समझेंगे, एन का मान 2 आ जाए तो बीसीसी समझेंगे, और एन का मान 4 आ जाए तो एफसीसी समझेंगे। आई बात समझ में? तो एन का मान निकलेगा कैसे? एन के मान को निकालने के लिए सबसे पहले आप ये डी वाला जो फॉर्मूला है, डी = n × m बटा AQ × एवोगाड्रो नंबर, यही है ना फॉर्मूला, इसको अप्लाई कर दीजिए। अभी कोई भी लोग लिखिएगा नहीं, आपको लिखने का पूरा वक्त दिया जाएगा, काहे कि हम 6 से 7 में भी इस क्वेश्चन को देके चेक कर रहे थे। मैक्सिमम लोग कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स में आप उलझ रहे हैं। तो कोशिश हमारी ये होगी कि उस सिंपल मैथमेटिक्स में आप उलझे नहीं। यदि आप उलझ जाएगा तो बड़ी परेशानी होगी, फिर आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा। बताओ डी का मान कितना? 2। सीधा मान बैठाइए, यूनिट कन्वर्जन कर ही लिए हैं तो यूनिट नहीं बैठाना होता है कैलकुलेशन में। एन का मान नहीं पता, पता करना है। एम का मान 75 है ना जी, 75 दिया हुआ, बटा AQ। ए का मान 5 भी हो सकता है, 5 × 10 का पावर -8 भी है, वो कौन सा मान आप पुट करेंगे? ये सेंटीमीटर क्यूब में चले, सेंटीमीटर वाला मान पता वहां पर रखना पड़ेगा। तो बोलो क्या लिखेंगे यहां पर? 5 × 10 का पावर -8 का होल क्यूब गुना एन कितना है? 6 × 10⁻23। बताइए इस मान को रखने में कोई समस्या तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब कैलकुलेशन समझो। 2 बराबर n × 75 बटा, इसको देखो 5 × 10 का पावर -8 का होल क्यूब। इसका मतलब है कि इस
ब्रैकेट के अंदर में जितना चीज है उसको 3 3 बार गुना करना है। जैसे 5 का होल क्यूब 5 को 3 बार गुना करेंगे, 10 का पावर माइनस 8 का होल क्यूब यानी 10 का पावर माइनस 8 गुना 10 का पावर माइनस 8 गुना 10 का पावर माइनस 8। कुछ लोग तो इसमें फंसे हैं इसलिए हम इसको डिटेल में बता रहे हैं। तो 5 को 3 बार गुना कीजिए, 25 25 25 25 125, तो नीचे क्या लिखेंगे 125 गुना 10 का पावर माइनस 8। देखो सुनो पहले, सुनो तो सही, 10 का पावर माइनस 8 जो भी आप देखे, इसका होल क्यू का मतलब है 10 का पावर माइनस 8 का होल क्यू का मतलब है 10 का पावर माइनस 8 गुना 10 का पावर माइनस 8 गुना 10 का पावर माइनस 8। तो बेस समान हो तो पावर जुड़ता है, तो माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 24 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 का पावर माइनस 24। तो इसको इस तरह से लिखने का जरूरत नहीं है, 8 को पावर दोनों को गुना कर दीजिए वही हो जाएगा, 8 या 24 माइनस 24, यानी 10 का पावर कितना होगा माइनस 24 गुना 6 गुना 10 का पावर 23। बोलो इसमें कोई परेशानी है? अब देखो 25 तिया 75 और 25 पचे ये कट जाएगा, इसको काटने में कोई समस्या तो नहीं है। अच्छा और कुछ कटेगा? और कुछ कटेगा, 3 दूना 6, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इतना के बाद आगे कुछ लिख लेते हैं फिर देखेंगे। यहां बचा 2 बराबर n, ऊपर क्या बचा कुछ नहीं तो रहने देते हैं बटा, यहां क्या बचा 5 और यहां क्या है 2, तो इसको हम 10 लिख दें गुना, गुना कितना, अब इसको सुनो 10 का पावर माइनस 24 है, 10 का पावर माइनस 10 का पावर 23, ये गुना में है ना, तो बेस समान है तो पावर जुड़ेगा, तो माइनस 24 प्लस 23, 10 का पावर कितना -1, तो हम यहां पर लिखेंगे 10 का पावर -1। ये है 10 का पावर +1, ये है 10 का पावर -1। बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा? और नहीं तो इसी में थोड़ा सा और यदि आप कुछ सीखें तो देखिए, पावर जब ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाता, प्लस रहता तो माइनस में बदल जाता। तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 बराबर n गुना 10 का पावर 1 अब बटा 10, 10 से 10 कट जाएगा, n का मान कितना आ गया, n का मान जैसे ही 2 आया तुरंत हम समझ गए कि ये बीसीसी लैटिस है। तो हमारा एक आंसर पता चल गया, ये पता चल गया कि उस ठोस का क्रिस्टलीकरण बीसीसी में हुआ होगा, यानी रेडियस निकालने के लिए हम बीसीसी के फॉर्मूला का यूज करेंगे, एससी और एफसीसी के फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। यहां तक का चीज आपको सबको समझ में आया ढंग से? तो पहले आप यहां उतार लीजिए, फिर इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर हम काम करेंगे। अब देखो क्वेश्चन का 2 पार्ट बना, ये गिवन डाटा है और वहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट किए, जो दिया हुआ है उसको अलग लिख लेंगे, फिर जो निकालना है उसको फॉर्मूला पर बैठा के चेक करेंगे। इसको लिखिए तो यहां तक बनाई थी, यहां तक ठीक है, फिर मिला कहां है आंसर? ठीक सब होगा। अब देखिए आईटी वाला क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेशन तुमको लंबा चौड़ा लगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कट उठ के कुछ, मतलब कहीं मोबाइल का यूज करना पड़ा नहीं करना पड़ा, छोटा छोटा इसमें कैलकुलेशन तुमको मिलेगा जो तुम कॉपी पर भी गुना भाग कर सकते हो। वो क्वेश्चन ही था थोड़ा लंबा चौड़ा वाला, तो उसमें करना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहे अब इसको हटाएं, ऊपर करें। लिख लिए सभी लोग? अब देखिए इस क्वेश्चन का अगला पार्ट,
हम यहां पर लिख सकते हैं फॉर बीसीसी, फॉर बीसीसी आर इज इक्वल टू √3a/4। ये फॉर्मूला होता है ना, r बराबर √3, ए का मान तो क्वेश्चन दिया है। आप यदि 5 रख देंगे तो आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। यदि आप 5 रखेंगे तो आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा, और यदि 5 × 10⁻⁸ रखेंगे तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन क्वेश्चन आपको कहता है कि आप इसका आंसर पिकोमीटर में दीजिए, तो पहले आप सेंटीमीटर में निकाल लो, बाद में बदल देना उसको पिकोमीटर में। क्या? तो इतना गुना 5 × 10⁻⁸ इतने ना सेंटीमीटर होता है। अब बटा कितना? 4, इतना सेंटीमीटर होगा। √3 का मान 1.732 गुना 5 गुना 10⁻⁸। अब बटा 4 कर दें। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसको जब आप गुना भाग करेंगे तो आपको r का मान आएगा 2.165। देखो इधर किसको हम कह रहे हैं, इससे इसको गुना कर दो और फिर 4 से भाग दे दो। तो ये एक ऐसा कैलकुलेशन है जो मोबाइल नहीं भी रहे तो आप कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है जो बहुत टाइम लगेगा। इससे 5 को गुना करके 4 से भाग देने का है। आप कीजिएगा तो ये आएगा इतना गुना 10⁻⁸। ये तो सेंटीमीटर में ना गया। यदि आप इसको पिकोमीटर में बदलना चाहते हैं तो पिकोमीटर में बदलने के लिए आपको 10⁻10 से गुना करना पड़ेगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2.165 गुना 10⁻⁸ गुना 10⁻10 -10 नहीं 10 पिकोमीटर। इस ये हो जाएगा 2.165 गुना 10⁻2 पिकोमीटर। 10⁻2 का मतलब 100। इसी को हम लिख सकते हैं 216.5 पिकोमीटर। अब हम आपको थोड़ा रोकते हैं और आपको समझाते हैं कि यहां हम क्या कर दिए। सेंटीमीटर को पिकोमीटर में बदलने के लिए 10⁻10 से गुना करते हैं। ये करते हैं, कर दिए। क्यों करते हैं अब इसको समझ लीजिए। इसको हम साइड में बता देते हैं। इस तरफ एक बात बताओ, 1 पिकोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। ये सब जानते हो, क्वेश्चन में हिंट के रूप में पीछे लिखा भी है। तो इसी को हम उल्टा करके एक रिलेशन बनाते हैं। देखिए इधर हम लिखेंगे चूंकि 10⁻10 सेंटीमीटर बराबर कितना पिकोमीटर? 1 पिकोमीटर। बोलो इस बात को लिखने में कोई समस्या तो नहीं है? तो बताइए कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 1/10⁻10 पिकोमीटर। बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो 1 सेंटीमीटर में इतना पिकोमीटर, तो कितना सेंटीमीटर आपको आंसर आया था? इसीलिए 2.165 अच्छा इतना गुना 10⁻⁸ हो ना, गुना 10⁻⁸ सेंटीमीटर बराबर कितना पिकोमीटर होगा? हम लिख दें 1/10⁻⁻10 गुना 2.165 गुना 10⁻⁸ पिकोमीटर। बोलिए इतना होगा कि नहीं होगा? अच्छा आप ये बताइए कि 1/10⁻10 को ही हम लोग लिख सकते हैं 10⁻10 गुना इतना। तो बताओ 10⁻10 से गुना हो गया कि नहीं हो गया? अरे इस संख्या में 10⁻10 से गुना ही ना किए थे। या यहां पर आप लिखना चाहते हैं पूरा, तो आप लिख सकते हैं यहां ऐसे 2.165 गुना 10⁻⁸ गुना 10⁻10। इसी को आप लिख सकते हैं 2.165 गुना 10⁻2। इसी को आप लिख सकते हैं 2.165 गुना 100। इसी को आप लिख सकते हैं 216.5 पिकोमीटर। समझ में आया कि क्या क्या किए हम? तो मैथमेटिक्स एक स्टेप वाइज समझने का चीज होता है। आप यदि इसके हर एक स्टेप को समझें तो आपको यदि पीछे नहीं भी दिख रहा होगा तो आप खुद से भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि हम एग्जैक्टली यहाँ पर क्या किए। यदि आप प्रोसेस नहीं समझे तब तो आप फंस जाइएगा। तो एक काम कीजिए, पहले आप इसका दूसरा पार्ट आंसर उतार लो यहाँ से फॉर बीसीसी से, और यहाँ आंसर तक पहुँच जाओ और उसके बाद नोट में लिख लेना कि ये काम हम कैसे किए थे।
मतलब सेंटीमीटर को पिकोमीटर में कैसे बदले? तो हम कहाँ गलती किए थे? अच्छा, -10 से गुना कर दिए थे, +10 से गुना होगा। लिखिए जल्दी। अगला क्वेश्चन करें। अब एक क्वेश्चन देते हैं एकदम हल्का, एकदम सिंपल क्वेश्चन, उसमें गुना भाग आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, फिर आगे का थ्योरी स्टार्ट होगा। कल संडे है और संडे को छुट्टी रहता है, संडे को नहीं आना है, फिर आना है कब? मंडे को। सभी लोग अपना एडमिशन करवा लिए? एक स्टाफ अभी छुट्टी पर है, इसलिए आपको एक एक उससे दर्शन हो रहा है, उसका तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा है। मंगलवार से वो चेकिंग, वो आ जाएगा, मंगलवार से गेट पर चेकिंग होगा। आपके पास आइडेंटिटी पेज नहीं रहेगा तो अब आपको रोज़ दिन टोकेगा। शुरू में सॉलिड स्टेट तक टोकेगा, फिर भगा देगा। तो इससे पहले कि सब तरह का कोई बैड एक्शन होना शुरू हो जाए, आप सभी लोग अपना अपना एडमिशन करवा लीजिए और आइडेंटिटी पेज को पास में रखिए। ये आपके लिए अब बहुत अनिवार्य हो गया है। काहे कि डेमो क्लास जितना होना था हमारे ख्याल से देख चुके आप, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या व्यवस्था है, वो भी आप समझ चुके होंगे। जो थोड़ा बहुत कसर होगा सोमवार तक में समझ लीजिए, और सभी लोग एडमिशन करवा लीजिए, वो एकदम निहायत ज़रूरी है। बाकी ज़्यादा फीस हम आपसे मांगेंगे नहीं, चूँकि हमको पढ़ाना होता है, हम आपसे फीस रोज़ का रोज़ नहीं मांगेंगे। चूँकि अभी है नहीं, इसलिए आपको हम बार बार कह रहे हैं, रहता तो वो अपने आप से पूछ लेता। पेज देखेगा, आपके पास नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात है, जिनको भी टाइम चेंज करवाना है, 8 से 9 वाले 6 से 7 में जाना चाहें, या 6 से 7 वाले 8 से 9 में आना चाहें, जो भी करना है सॉलिड स्टेट तक में करके फाइनल कर लीजिए। क्योंकि एक पेज, एक आइडेंटिटी पेज किसी एक ही टाइम के लिए वैलिड होगा। यदि आप 6 से 7 में आना चाहते हैं तो 6 से 7 वाला टाइम करवा लीजिए, और फिर 6 से 7 में ही आना है, फिर आपको 8 से 9 में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि टाइमिंग और आइडेंटिटी पेज के अकॉर्डिंग ही आपको एंट्री मिलेगी। 11th में जितना फ्री आप रहे हैं उतना 12th में आप नहीं रहेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सिस्टम को थोड़ा तरीके से चलने में सहायक बनिए, नहीं तो इस भीड़ भाड़ को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई इधर छटपट करेगा, कोई उधर करेगा रुपये। और ये जो तुम सोच के आया होगा यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है, फीस वार नहीं देंगे, ये सब नहीं होगा। वो एकदम भ्रम में है तुम। ये जहाँ पर 10 बच्चा पढ़ता होगा वो टीचर फीस ले ना ले, हम तुमसे फीस ले लेंगे। 2 लड़का ही इसी बात के लिए यहाँ रहता है ताकि वो तुम्हारा साल भर में फीस वसूले। उस 2 को रुपये इसी चीज़ का मिलता है। हम रुपया लेंगे भी नहीं तुमसे, हम उससे हिसाब लेंगे कि काहे नहीं फीस दिया है बच्चा। तो अभी तुम शुरुआत है, इसलिए तुमको हम समझा रहे हैं, तुम समझ लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, इस मानसिकता के साथ यदि तुम आए हो कि फ्री में पढ़ के निकल जाएंगे, तो बाबू तुम अभी निकल जाओ। काहे कि बाद में कहीं जाओगे दूसरे जगह तो तुमको समझ में नहीं आएगा, और कोई फ्री में पढ़ा रहे तो जाके फ्री पढ़ लो, अच्छा रहेगा। बाकी फेल होगा तो अगला साल आ जाना। फिर चेंज करें इसको, लिखिए तो एक क्वेश्चन।
हम एक चीज़ देखते हैं, तुम लोग का भी मानसिकता और गार्जियन, आपके गार्जियन की भी मानसिकता, वो कहते हैं कि सर 100-200 छोड़ दीजिए सर, थोड़ा मदद हो जाएगा। तो एक बात सुनो बाबू ध्यान से, ये बात सही है कि यदि 100-200 छोड़ दे तो 100-200 का कोई दूसरा काम हो जाएगा, मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा, गोलगप्पा खा लेंगे, यही सब काम होता है ना जनरली। एक भी गार्जियन इस बात को आके नहीं बोलते हैं कि सर आप मदद इस रूप में हमको कीजिए, हम आपको पूरा पेमेंट देते हैं। यदि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है या कोई बच्चा खुद बोले कि सर हमको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिएगा, ये आप हमारी मदद कीजिए। फीस के मामले में मदद खूब होती है कि हाँ सर हमारा बसवा छोड़ दीजिए तो हमारा कुछ मदद हो जाएगा। तो रुपया पैसा के मामले में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। तुमको जितना क्वालिटी का पढ़ना है, तुम आईटी का क्वेश्चन बैंक लेके आओ, वही पढ़ाना शुरू करेंगे तुमको। जिस क्वालिटी पर जाके पढ़ोगे उस क्वालिटी पर पढ़ाएंगे तुमको। तुम्हारी काबिलियत होनी चाहिए हमसे पढ़ने के उस लेवल पर, उसमें हम तुम्हारी उतनी मदद करेंगे जितना तुम सोचा नहीं होगा। इस मामले में कुछ नहीं सुनेंगे। अब एक सिंपल बात समझिए कि आप कपड़ा लेने जाते हैं तो दो तरह का कपड़ा आप ले सकते हैं। एगो मान लीजिए ठेला पर मुरल रखल है और आप जो डिजाइन पसंद आया, हाँ ठीक है ये बढ़िया है, वो पूछेगा, वो फुटपाथ पर जो मिलता है, कहोगे कितना रुपया दाम है तो बोलेगा 200 है, तो 100 हमने 50 रुपये आप दीजिए। नहीं नहीं 50 रुपये आपने हो तो 150 दो, नहीं नहीं 150 नहीं तो हर बात नहीं, हमारे बात 75 रह लो, कर करके 100 रुपया पर जाके बात फाइनल हो जाती है और 100 रुपया में आप उठा के लेके चले जाते हैं। और वही चीज़ किसी ब्रांडेड दुकान में जो फ्रेश पीस होता है उसको आप लेने के लिए जाइए, तो जो भी वहाँ पर वो लिखा हुआ रहता है उस पर उसका मार्जिन रहता है 30 से 40%, लेकिन डिस्काउंट करेगा आपको 10%। वो यदि नहीं बोलेंगे तो 200% डिस्काउंट नहीं करेगा। यदि आइएगा ना ब्रांडेड चीज़ पर तभी डिस्काउंट करेगा, नहीं तो डिस्काउंट नहीं करता है। अब जो ठेला पर खरीद के आप लाए हैं वो 1 महीना 2 महीना में कलर भी भाग जाएगा, रबर लगा हुआ है तो डोरी बन जाता है। सच्चाई है कि नहीं है? और जो ब्रांडेड खरीद कर लाएंगे वो सालों साल चलते रहता है। तो ब्रांडेड में रुपया जरूर ज़्यादा लगता है लेकिन उसके अंदर क्वालिटी होती है, चाहे वो कपड़ा हो, खाने का सामान हो या पढ़ाई हो। तो आप सोचिएगा कि बेगूसराय में जो सबसे बढ़िया जगह वहाँ पढ़े भी और फीस भी लगे ठेला वाला फुटपाथ वाला, तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे। इस मामले में बदनामी भी होती है और दोनों जिंदगी भर पढ़े हैं। अच्छा इतना पढ़ाते हैं तो बिना पढ़े तो नहीं किए होंगे, नौकरी छोड़ के बैठे हुए हैं। तुमको इस बात को मैक्सिमम लोग को तो पता होगा। पिछले साल TRE 2 में हम केमिस्ट्री के टीचर के रूप में +2 में ज्वाइन किए थे, 3 महीना नौकरी किए हैं, फिर नौकरी छोड़ के चले आए, इसलिए क्योंकि मन नहीं लगा, मज़ा नहीं आया। तो तुम यदि हम नौकरी करते तो वहाँ भी तो रुपया मिलवे करता है ना। तो उस चीज़ को छोड़ के हम यहाँ आए तो तुमको लगता है कि हम तुमको फ्री में पढ़ा पाएंगे? जो उस आदमी के डेडिकेशन को समझने का प्रयास कीजिए आप, जो आदमी सरकारी नौकरी को रिजाइन करके तुमको पढ़ा रहा है और सिर्फ इसलिए रिजाइन किया वो आदमी ताकि तुमको वो अच्छे तरीके से पढ़ा सके, बीच में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। और हमको जहाँ तक लगता है कि हमको हमारे क्वालिटी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हम साबित पिछला 10-12 साल से कर रहे हैं। और पिछला 10 दिन से तुम पढ़ा तो उसमें तो समझ में आया होगा ना कि टीचर कैसा है ये सब, या फिर जो तुमको भेजे होंगे वो तुमको समझा दिए होंगे कि कैसे टीचर हैं। और बाकी चीज़ नौकरी छोड़े तो कम से कम ये भी तो समझो कि सरकार भी हमको उस चीज़ के लिए सेलेक्ट की है। लोग बहुत सारा लोग सुन रहे हैं, यहाँ का जो समाज है उसमें पहले सुनने के लिए खूब मिलता था, अरे ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, हुआ कुछ नहीं, अपना कोचिंग खोल के बैठ गया। तो पहले भी लोगों को समझाते थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि ज़िंदगी में हम कुछ कर नहीं सकते थे, ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमको इसी में मन लगता है, हम इसी काम को करेंगे, दूसरा कोई काम हमसे होगा ही नहीं पढ़ाने के अलावा। क्रिकेट खेलेंगे वो तो मान लीजिए मनोरंजन का चीज़ है, फिजिकल फिट है वो तो क्रिकेट है ना। आप भी दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेंटली फ्री रहेंगे, ज़्यादा टेंशन लेके चलोगे तो दिक्कत होगा। तो कहने का ये मतलब है ना कि हमको साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या है, बस आप देख लीजिए कि आप हमारे साथ चल सकते हैं कि नहीं। चल सकते हैं तो फीस दे के तब चलिए, अन्यथा चल नहीं पाइएगा। बाकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी मदद आपकी हो, आप जब भी खोजेंगे तब आपको हम मिलेंगे। आप यहाँ आते हैं, कुछ दिक्कत है तो ऑफिस में पूछ लीजिए, वहाँ यदि टाइम ज़्यादा लग रहा है और आपको लेट हो रहा है तो आप संडे को टाइम लीजिए, कल संडे है, यदि आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बोलिए, हम आपको देंगे। नहीं, लेकिन आपको इसमें मदद नहीं चाहिए, मदद चाहिए सर 200 रुपया कम कर दीजिए,
नहीं मिलेगा 200 रुपया कम, वो पूरा लगेगा जो बोला गया है। बढ़िया से समझ गया बात। क्वेश्चन लिखो। सोमवार तक एडमिशन करवा लीजिए, मंगलवार से चेकिंग स्टार्ट होगा। लिखेंगे। लिखिए 120 ग्राम कैल्शियम धातु का क्रिस्टलीकरण। काहे फिर से बोले, आप नहीं थे क्या यहाँ क्लास में? तो क्या क्यों नहीं सुने? ये सब भी आपकी गड़बड़ी है, सुनिए ध्यान से। इसका मतलब है कि आप ध्यान ही नहीं देते हैं चीजों पर। हमने आपको कहा कि चलिए लिखिए, और उसके बाद आप खिस्सा कर रहे थे। तब आगे लिखिए, का क्रिस्टलीकरण बीसीसी संरचना में होता है। बीसीसी संरचना में, बीसीसी संरचना में होता है। चलो फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान दिया करो। अरे सुनो, इतना छोटा छोटा बात तुमको नहीं बताएगा आदमी, और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी कमी में से है, तुम ध्यान नहीं देते हो। इसी में एक बार हम एक किस्सा तुमको सुनाते हैं, सुनो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। हम एक बार न जा रहे थे इसी रास्ते, मेन रोड, कार से ही। वो रागनी सिनेमा हॉल है ना, वहां पर एक बच्चा क्या किया, मतलब हम भी आ रहे थे, वो भी उधरे से आ रहा था, मतलब हमारे आगे था। हम जो शीशा से देखे वो किस्सा बस तुमको कह रहे हैं। वो लड़का क्या किया कि साइकिल लगाया, और साइकिल लगा के रोड के उस पार जाके वो अंडा वाला दुकान में, वहीं पर एक बिस्किट वगैरह बेचता है शायद, वो कुछ लेना था उसको, सीधे टप गया। वो जो साइकिल लगाया, तो साइकिल को इस तरह से उस पार लगाया कि साइकिल लगाया, वो आगे बढ़ा, साइकिल उलट गया। ठीक है, जैसे साइकिल लगाया तो क्या उसमें आपकी क्या मानसिकता होनी चाहिए कि साइकिल लगाए तो साइकिल लगा कि नहीं लगा, खड़ा है कि नहीं, कहाँ लगा, ये सब तो ध्यान देने की चीज़ होती है ना। साइकिल लगाया, स्टैंड थोड़ा बड़ा होगा या कुछ भी ऊंच नीच जगह होगा, साइकिल गिर गया, साइकिल गिरा रोड की तरफ, लड़का गया दुकान। जब तक में लड़का एक कदम आगे बढ़ा था, साइकिल इधर गिरा, उधर से एक सुमो बहुत तेज गति से आ रहा था, साइकिल का परखच्चा उड़ा दिया, लड़का को भी लगा, वो भी गिरा, साइकिल का तो खैर बात खत्म। अब आप बताइए कि इसमें किसकी गलती है? साइकिल की गलती है। पता है, इसमें साइकिल की गलती है। गलती तो लड़के की है। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है गलती लड़के की है, इंपॉर्टेंट ये है कि लड़के की कितनी गलती है। इतनी सी गलती है। अब आप ये बताइए कि उसमें तो उसका जान भी जा सकता था ना। साइकिल यदि फंस जाता गाड़ी में, और गाड़ी झटका मार देता, मथे में साइकिल का कैरियर लगता, वहीं ब्रेन हेमरेज करके मर जाता, तो कहता आ तनिए खातिर जान चला गया, यही ना कहता। तो सुनो इधर, आदमी के जीवन में छोटी छोटी गलती ही आदमी के जीवन को बर्बाद कर देती है, कैरियर को बर्बाद कर देती है। तो कोशिश ये कीजिए कि वो छोटी छोटी गलती भी आपसे ना हो। एक टीचर के रूप में हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि आपको खाली गुना भाग पढ़ाए, केमिस्ट्री सिखाए, जिंदगी जीने का तरीका सीखिए। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं, हम बहुत बार समझाए भी ये नहीं मानते हैं। आएंगे उधर से कुरकुरे खरीदेंगे, एक पन्नी बोरा भर के खाते हैं ये लोग, लड़की लोग तो खास करके, सब क्रांतिकारी भोजन करती है, ये सब खाएगी, पूरा खाई वहीं, पन्नी वहीं फेंके, हाँ जा रहे, हाँ क्रिस्टलीकरण बीसीसी में होता है, लिख लिए। अब बताइए कि आप पढ़ने के लिए आए हैं, कितना केयरलेस है कि खा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और उससे भी ज्यादा केयरलेस है कि उसी पन्नी को क्लासे में फेंक भी रहे हैं। तो ये सब आपके जीवन जीने का तरीका थोड़ा गलत है। छोटी छोटी गलती को सुधारिए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। क्वेश्चन को रिपीट करें, लिखिए 120 ग्राम कैल्शियम धातु का क्रिस्टलीकरण, रे हल्ला किया जा रहा है, 120 ग्राम कैल्शियम धातु का क्रिस्टलीकरण बीसीसी संरचना में होता है। बीसीसी संरचना में होता है। उसमें एकक कोष्ठिका की संख्या कितनी होगी? उसमें एकक कोष्ठिका की संख्या कितनी होगी? उसमें एकक कोष्ठिका की संख्या कितनी होगी? चलो इधर देखो, मत बनाओ इसको, हम बनाते हैं, खाली समझो तुम, ताकि अगला क्वेश्चन में फंस मत जाना, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुमको खुद करना है।
एक बात बताओ, बीसीसी में बनता है तो बीसीसी में कुल प्रभावी परमाणु क्या होता है? इसका मतलब दो गो परमाणु मिलके एक एकक कोष्टिका बनाएगा। मानते हैं इस बात को कि नहीं? एक एकक कोष्टिका बीसीसी में कुल दो परमाणु होता है, यानी कुल दो परमाणु मिलकर एक एकक कोष्टिका का निर्माण करेगा। तो जितना परमाणु होगा उसका अध्ययन एकक कोष्टिका बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में खाली परमाणु की संख्या पता चल जाए तो आपको आंसर पता चल जाएगा। परमाणु की संख्या कैसे पता चलेगा? क्या परमाणु का संख्या क्वेश्चन में दिया है? दिया है। आपसे क्वेश्चन कहा कि 120 ग्राम कैल्शियम, तो बताओ ये कितना मोल होगा? 120/40 बराबर 3 मोल होगा कि नहीं? अब बताइए एक मोल में कितना परमाणु? एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम या परमाणु। तो बताओ 3 मोल में कितना? 3 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अब बताओ भाई कुल परमाणु पता चल गया? इसका आधा एकक कोष्टिका होगा। और इसको हम भाषा में कैसे लिखेंगे? हम इसको भाषा में लिखेंगे, दो एटम इक्विवेलेंट है कितने एकक कोष्टिका के? एक यूनिट सेल के। क्या लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं? या इसको कंप्लीट भाषा दें तो हम लिखेंगे दो परमाणु मिलकर एक एकक कोष्टिका का निर्माण करेगा, इसीलिए एक एटम कितने का निर्माण करेगा? 1/2 यूनिट सेल का, इसीलिए इतना कितना का निर्माण करेगा? इसीलिए 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर को Na से सूचित करते हैं, तो इसको हम इस पूरे नंबर को Na से सूचित कर सकते हैं। एटम कितना को 1/2 इंटू 3Na, बोलिए हाँ या ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 Na आंसर। और इसी को यदि कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है 1.5 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल। तो क्या इस तरह का दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे आप? अब इसको आप चाहें तो गुना करके भी लिख सकते हैं, 9 दशमलव समथिंग होगा। उतारिए इसको। ग्राम से मोल निकलेगा तभी आपको संख्या निकलेगा परमाणु का। डायरेक्ट आप ग्राम से संख्या नहीं निकाल सकते हैं। मोल ही वह चीज है जो ग्राम और संख्या को जोड़ता है। 120 ग्राम को पहले मोल में बदल दिए, मोल में संख्या पता चल जाएगा। अब यहाँ पर उनको परेशानी हो सकती है जो 11th में नहीं पढ़े हैं या शुरुआती बेसिक क्लास छोड़े हैं। इस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन देंगे तो बना लोगे? अब ये क्वेश्चन लिख लो, कल बना के लाना। या बना के लाओगे क्या? अभी बनाओ, टाइम है 2 मिनट, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। कल संडे है, छुट्टी है, सोमवार से स्टार्ट होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, अगला टॉपिक समन्वय संख्या। और जिनका भी क्लास छोटा है यूट्यूब से वीडियो देख लीजिए। इस चैप्टर तक सभी वीडियो आपको पब्लिक मिलेगा, दूसरा चैप्टर से एक को वीडियो नहीं मिलेगा। जो लोग लेट सेट आते हैं उनके लिए पहला चैप्टर फ्री रहता है। क्वेश्चन है दूसरा, लिखिए 46 ग्राम सोडियम धातु में एकक कोष्ठिका की संख्या क्या होगी?
यदि उसका क्रिस्टलीकरण एफसीसी में होता है। यदि उसका क्रिस्टलीकरण एफसीसी में होता है। सॉल्व कीजिए तो अभी तुरंत। छियालीस ग्राम सोडियम कितना मोल? 46/23। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। ग्राम को मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे दीजिए तो मोल पता चल जाएगा। कितना मोल हो जाएगा? 2 मोल में एटम कितना? 2 × Na। इतने ने एटम होगा। बताइए एक यूनिट सेल में कितना परमाणु होता है एफसीसी में? 4। इसका मतलब है 4 को मिलेगा तब एगो बनेगा। 8 को क्या को बनेगा? 2 गो। 100 को क्या को बनेगा? 25 को। तो जितना परमाणु है उसमें 4 से भाग दे दीजिए, यूनिट सेल पता चल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 × Na/4। क्या ये आंसर होगा? बन गया। शॉर्टकट में हम बता दिए हैं, बाकी अब देख लो घर पे जाके, तुम डिटेल में बना लो। ये हो जाएगा ½ Na। क्या जी? या इसको आप लिख सकते हैं 0.5 Na आंसर। नेक्स्ट क्लास के लिए आप हेडिंग डाल दीजिए। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, ये भी आपसे बनेगा नहीं। देख रहे हैं सीसीपी का ना बात हुआ है। सीसीपी टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फल की रिक्ति। ये भी आप पढ़े नहीं, आगे पढ़िएगा तब बनेगा। ये हेडिंग डाल के छोड़िएगा। उपसंयोजन संख्या या इसी को समन्वय संख्या कहते हैं। इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है और शॉर्टकट में C.N. से सूचित करते हैं। अगला दिन सोमवार को यहां से आगे पढ़ाई होगी। अब सुन लीजिए, अब इसका जो न्यूमेरिकल था ना, ये इतने न्यूमेरिकल, इसमें ज्यादा मतलब ज्यादा थ्योरी नहीं है न्यूमेरिकल का। इसी पर तुम 10 20 30 जितना न्यूमेरिकल बना सको बनाना, हम देंगे क्वेश्चन। पहले अभी शुरू करते हैं आगे का पढ़ाई। आइए सोमवार को यहां से आगे बढ़ेंगे। एडमिशन सभी लोग करवा लीजिए।